चलिए, तो आज प्रैक्टिस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है, रीत की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? इसको टाइप में डाल दो भले। ये बन गया था आप लोग से? बढ़िया, तो मेरी जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, तो टाइप डाल देना नया, है ना। अब देखो, हर्ष की आयु कितनी है? 40 वर्ष। अब ये हर्ष की आयु हो गई 40 वर्ष। कितने वर्ष पहले बोल रहे, तो अपन मान लेते हैं कि टी वर्ष पहले होगा। ठीक है, इसकी है 7 वर्ष। हाँ हाँ, ऐसे भी हो जाता 3/5। ठीक है, अब इंटू करोगे कितना आएगा? 200 माइनस 5t इक्वल्स टू 180 माइनस 3t। इधर आके प्लस हो जाएगा तो 20 इक्वल्स टू 2t। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था ना। आप लोग ने बोले कि हाँ, ये यहाँ से डिफरेंस 2 का दिख रहा है, वहां पे 20 का, तो 2 बराबर 20 है, तो 1 बराबर। समझदार हो गए मतलब आप लोग। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले इनका अनुपात 1:2 था। 5 वर्ष उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? कल किए थे ऐसे क्वेश्चन, बताऊं? बताना पड़ेगा क्या? आ गया तो क्या गलत करोगे अब आप लोग, बताओ। इसकी एक्स है तो इसकी 2x। 5 साल पहले मतलब -5 -5 इक्वल्स टू 1:3 था। इंटू करोगे तो 3x -15 इक्वल्स टू 2x -5। इधर जाएगा x इक्वल्स टू 10। ठीक है, ठीक है। x बराबर कितना हो गया? 10। ये वाली जो आयु है इनकी, ये कब की है? ये रेशियो प्रेजेंट का है, वर्तमान का, है ना। तो वर्तमान में आयु कितनी हो गई इसकी? 10, और इसकी कितनी हो गई? 20। 5 साल बाद पूछा है, +5 +5 बराबर 15 और 25, मतलब 3:5। ठीक है, शुरू से नहीं, यहीं से। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। तो ये हो गया 2x और ये हो गया 3x। अब 4 वर्ष पहले मतलब ये पास्ट, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर है। तो यहां से यहां आने में 4 वर्ष लगेंगे, प्रेजेंट से फ्यूचर में 4, तो यहां से डायरेक्ट यहां आने में कितने साल लग जाएंगे अपने को? 8 साल। तो +8, तो ये भी 8 साल बड़ा होगा। फ्यूचर में इनका रेशियो कितना बता रहे अपने को? 5:7। अब 7 के इंटू 2 में करोगे तो 7 दूनी 14x प्लस 7 या 56 56 इक्वल्स टू 5 दिया 15x, फिर +40। x इक्वल्स टू कितना जाएगा? 16 16। x इक्वल्स टू 16। अब पूछ कब की रहा है वो? प्रेजेंट की। किसकी? दोनों की प्रेजेंटेज पूछ रहा है। तो 16 दूनी 32 और 4 36, जो 32 निकलेगी इंटू 2 करोगे तो 32, इंटू 3 करोगे तो 48। लेकिन ये कब की एज है? अरे 4 साल पहले की। कब की एज है? 4 साल पहले की। 4 ही साल बोला है ना, 4 वर्ष पहले। तो अब इसमें 4 साल ऐड कर दोगे और इसमें भी 4 साल ऐड कर दोगे, तो आपका की एज निकलेगी प्रेजेंट की। तो कितना हो जाएगा? 36, और ये भी 36। 36 कैसे? 52।
क्लियर है? रेशियो तो नहीं पूछा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। कैसे किए? हाँ, अब 30। हाँ हाँ 8। हाँ वाह, कुछ भी मतलब कुछ भी। गलत लॉजिक है, नहीं गलत लॉजिक है, अगले क्वेश्चन में वो अप्लाई नहीं होगा। बेसिक से निकाले तो x बराबर 16 आया आपका। आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे कितना है, 2 है ना? 2 से 5 में आओगे, कितना बढ़ गया? 3। तो यूज तो आपको 3 का करना था ना। वो 2 कहाँ से लाए आपने? कहाँ? ये पास्ट और ये फ्यूचर? नहीं, वो कोई लॉजिक नहीं है वो। नहीं नहीं नहीं, वो लॉजिक ही नहीं है। ऐसा नहीं करना कोई क्वेश्चन में, एग्जाम में गलत हो जाएगा। 16 वर्ष पहले मेरे दादाजी की आयु मेरी आयु से 8 गुना थी, ठीक है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुना होगी। 8 वर्ष पहले हमारी आयु का अनुपात क्या था? बन जाएगा? बताऊं? 16 वर्ष पहले दादा की आयु मेरी आयु की 8 गुना थी, मतलब दादाजी जो थे वो 8x थे, मेरी आयु रही होगी x। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? 16। तो इसमें से माइनस क्या कर दिया आपने? 16। तो इसको भी -16 कर दो। फिर क्या बोल रहे हैं? अब से 8 वर्ष बाद। मतलब +8 +8 इक्वल्स टू 3 गुना जाएगी। नहीं, कहाँ माइनस करते हैं? मैंने, हाँ चलो। मुझे पता था कि ये डाउट आपको अब कभी ना कभी आने ही वाला है, इसलिए कल जब मैं आपको समझा रहा था तो मैंने यहाँ पे लिखा था प्रेजेंट, यहाँ लिखे थे पास्ट, और यहाँ लिखे थे फ्यूचर। ठीक है। अगर रेशियो आपका यहाँ का दिया है ना, एक रेशियो कहाँ का दिया है? यहाँ का दिया है, और दूसरा रेशियो पास्ट का दिया है। अगर वो बोलता है कि मेरी वर्तमान आयु का अनुपात, मेरी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, मतलब राम और श्याम की, मतलब राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, और 5 साल पहले 1:2 होता, 5 साल पहले 1:2 होता, तो पहला रेशियो आपको क्या दिया था? प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट के रेशियो से पास्ट के रेशियो में जा रहे हो, तो क्या कर रहे थे आप? माइनस कर रहे थे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं 16 साल पहले, तो बात 16 अभी की हो रही है क्या? फ्यूचर। 16 साल पहले मतलब फ्यूचर, तो ये पास्ट में चले गए, कितने साल पहले? 16 साल पहले। तो जब आप 16 साल पहले जा रहे हो, तो अब रेशियो कब का दिया है आपको? 16 साल पहले, 16 वर्ष पहले मेरे दादाजी की आयु 8 गुना थी, तो ये 8 गुना कब थी? 16 साल पहले। तो यहां पर आ गया ये 8x/x, ये कब का रेशियो है? 16 साल पहले का। अब यहां से प्रेजेंट में आओगे तो कितने साल? तो प्लस करेंगे कि माइनस? पास्ट से प्रेजेंट में आ रहे हो ना। 16। अब आपके पास प्रेजेंट का कोई रेशियो दिया क्या उसने? नहीं, रेशियो कहाँ का दिया है? फ्यूचर का। तो कितने फ्यूचर का? 8 साल। तो इसमें +8 एंड +8, ये और हो गया। इसके होने के बाद कितनी? 3 गुना हो जाती है। समझ में आ रहा है कि क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि रेशियो आपको पास्ट का दिया था, रेशियो पास्ट का दिया था, तो पास्ट से आप पहले 16 साल ऐड करके प्रेजेंट में आओगे। अगर रेशियो आपको प्रेजेंट का दिया है, पहला रेशियो कहाँ का दिया है? प्रेजेंट का, और दूसरा रेशियो अगर पास्ट का दिया है, तो क्या करना पड़ता? माइनस। तो ऐसे प्लस माइनस करने का रूल नहीं है, आप सिचुएशन को समझोगे
ऐसा नहीं कि आपको रेशियो दिया है तो प्लस ही करना है माइनस ही। आप ये देखो कि रेशियो किस समय का दिया है। रेशियो अगर आपको पास्ट का दिया है तो पहले पास्ट से प्रेजेंट में आओगे, तो पास्ट से प्रेजेंट में आने के लिए क्या करना होता है, प्लस, और फिर प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने के लिए। अब सवाल ये बोलता कि आज से 20 साल पहले, 20 साल बाद मेरे और मेरे दोस्त की आयु का अनुपात इतना इतना था और वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात इतना इतना है। तो अब फ्यूचर की रेशियो से प्रेजेंट की रेशियो में आना है तो क्या करना पड़ता, माइनस। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि पहले आप प्रेजेंट का रेशियो लिख देते और बाद में फ्यूचर का। तो अगर पहले प्रेजेंट का रेशियो लिखते और बाद में फ्यूचर का, तो फिर आपको वही 20 साल क्या करना पड़ता, प्लस करना पड़ता। बताऊं, सवाल से बता दूं, इसको कर लेते हैं फिर समझाता हूं। यहाँ कितना हो गया, 16 और 8 24 होता है क्या, नहीं होता, नर्सरी में एडमिशन कराना पड़ेगा, KG 1 में। एडिशन सब्ट्रैक्शन वहीं से स्टार्ट होते हैं ना, फर्स्ट से। हाँ, तो ये 24 हो गया, तो 3 का 1 का 8 में करोगे तो 8x प्लस 24, ठीक है। फिर यहां कितना जाएगा, 3x, कितना हो जाएगा, 72, कितना होगा, मतलब 5x इक्वल टू 48। क्या पूछ रहा है वो, 8 वर्ष पहले हमारी आयु का अनुपात कितना था, 8 वर्ष पहले हमारे, अब यहां से तो पॉइंट में निकल रही है आयु, हाँ, आयु फ्रैक्शन में कैसे रखेंगे फिर उसको फिर? 16 वर्ष पहले मेरे दादाजी की, 16 वर्ष मेरी आयु से 8 गुना थी। यहाँ पे 16 वर्ष पहले मेरे दादाजी की आयु मेरी आयु से 8 गुना ज्यादा थी, लिखना इसमें। आठ गुना ज्यादा थी, सवाल वो है, मुझे भी याद आया, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में सवाल आया था ये वाला, है ना। फर्क है दोनों में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, है ना, वहां पे शायद टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी। तो क्वेश्चन क्या है, 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु मेरी आयु से 8 गुना ज्यादा थी, 8 गुना ज्यादा थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुना होगी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुना होगी। 8 वर्ष पहले हमारी आयु का अनुपात कितना थी। अब क्या बोलता है, अगर 8 गुना थी तो आप 8 ही लिखते हैं, लेकिन 8 गुना ज्यादा थी, कितने, 8 गुना ज्यादा थी, तो वो आयु होती है 9 गुना, है ना। जैसे अगर मान लो कि मेरी आयु x है, कितनी है, तो x से 8 गुना ज्यादा, तो x में और 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x, 8 गुना ज्यादा। हाँ, तो 9x होगा ना, कितना x हो जाएगा, 9x। अगर मैं ये बोलता हूं कि आप मेरे से दुगना कमाते हो, आप मेरे से दुगना, तो मेरी 1 है और आपकी 2। मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझसे दुगना ज्यादा कमाते हो, एक वर्ड है दुगना कमाते हो और दुगना, 2 गुना ज्यादा कमाते हो। मतलब कि मेरी अगर 1 है तो आपकी 1 तो है ही है, साथ में और 2 ज्यादा है, तो आपकी कितनी होगी, 3 होगी। वर्डिंग समझ में आ रही है। तो अगर वो ज्यादा बोलता है तो जितना दिया है उसमें 1, और अगर उतना ही बोलता है तो वही। अगर 8 गुना है मतलब 8x ही है, लेकिन 8 गुना ज्यादा है तो 9x। क्लियर रहेगा।
हाँ, तो ये हो जाता 9x, नीचे हो जाता कितना x, फिर कितना आता कितने साल पहले, 16 साल पहले, तो प्लस 16 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 8 इक्वल्स टू कितना बोल रहा है वो, 3/1। तो यहां करेंगे तो कितना आएगा 9x, यहां प्लस 24 इक्वल्स टू 3x, कितना जाएगा प्लस 72, प्लस माइनस करेंगे तो 6x इक्वल्स टू 48, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 8, x इक्वल्स टू कितना हो गया 8। तो इसकी आयु अभी 8 साल है, और कितने पहले प्रेजेंट में लाओगे तो 8 वर्ष पहले बोल रहा है, तो ये हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट, और इधर हो गया फ्यूचर। अब यहां से यहां तक का जो टाइम है ये 16 वर्ष है नहीं है, तो आपकी जो आयु निकल रही है, कितनी आयु निकल रही है, 8 से 9 बार करोगे तो 72, 8 से 9 बार करोगे तो 72, और ये 8 ही होगा। अब ये तो 16 साल पहले की आयु है ना, ये कब की आयु है, लेकिन वो सिर्फ 8 साल पहले ही बोल रहा है, तो आप यहां से सिर्फ 8 ही साल प्लस करोगे, क्योंकि अगर 16 साल प्लस करते हो तो प्रेजेंट में जाओगे। 16 वर्ष अगर ऐड करोगे तो कितना कम कहाँ पे जाओगे, लेकिन वो बोल रहा है 8 साल पहले, तो 8 साल पहले यहाँ कहीं रहे होते, तो 72 में 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा 80, और इसमें 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा, और आपको इसी का रेशियो पूछ रहा है, तो 16 एकम 16, 16 पंचे 80, तो आ जाएगा 5:1। समझा। तो आपकी जो आयु निकली है वो कब की निकली है, 16 साल पहले की, और पूछा कब की है उसने, 8 साल पहले की। तो आप 16 साल पहले खड़े हो, कहां खड़े हो, और आपको 8 साल पहले में आना है, तो आयु ऐड होगी कि माइनस होगी, आप 16 साल पहले हो ना, आप यहां पर हो, और आपको यहां पर आना है, क्योंकि ये 8 साल पहले ना, ये प्रेजेंट है, ये क्या है प्रेजेंट, यहां से 16 साल पहले गए, अब आपको 8 साल पहले में आना है, तो यहां से 8 साल पहले में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस, इसलिए अपन ने प्लस करा है। तो पहले देख के माइनस नहीं कर देना है। अब कई लोग ये भी कर सकते, इसमें से 8 माइनस करते, इसमें से 8 माइनस करते, तो 0 साल का हो जाता, मतलब पैदा ही नहीं हुआ है ना, तो वहां गलत हो जाता। क्लियर है। राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2 है, 3 वर्ष बाद ये अनुपात इतना हो जाएगा, राहुल की वर्तमान आयु कितनी। अब देखो वर्तमान आयु का अनुपात दिया 2:1 दिया है, हाँ 2 1 1 1, ठीक है 5 5 6, ट्रिक से कर सकते हैं इसको, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। देखो यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, वहां पे भी 1 का डिफरेंस है, 2 से 7 में आएंगे कितना यूनिट हो गया 5, 1 से 6 में आएंगे कितना डिफरेंस हो गया 5, मतलब 5 यूनिट बराबर कितने साल है 30 साल है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 6। कब का, वर्तमान का ही पूछ रहा है, तो वर्तमान में राहुल की आयु 2 है, तो 6 दूनी 12 आंसर है। कैसे समझ में आया, ट्रिक लगेगी, दोनों का डिफरेंस देख लिए कितना है सेम है, 2 और 1 5 और 6, 1 1 का डिफरेंस है। अब ये देख लेते हैं कि 2 से 7 में आने में कितना आ रहा है 5, क्या 1 से 6 में आने में भी 5 आ रहा है, बस, तो आपके 5 यूनिट बराबर। समझा, करके बताऊं, 4 5 5 6, रहने दो, 2 3 है, वर्तमान आयु का सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, मैं शर्म आई बताने में, टाइप नंबर 1 6 वर्ष छोटे है ना, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, अनुपात में 1, तो 1 यूनिट बराबर 6, तो 2 यूनिट बराबर 12, और 3 यूनिट बराबर 18, तो 6 वर्ष बाद तो 18 और 24 3:4 हो जाएगा। इसी से एक बढ़िया, कल ही तो बताया था,
जितना डिफरेंस दिया है उतने ही वर्ष बाद का पूछा है। कल बताया था कैसा कुछ? हाँ, बताओ। कल ऐसा कुछ मैंने बताया था कि जितना आपको डिफरेंस दिया है अगर उतने ही साल के बाद का पूछ रहा है तो रेशियो एक एक बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 4। दो का 3 और 3 का 4। जी बताऊं? दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु इतनी और इतनी है, n वर्ष बाद उनकी अनुपात इतना हो जाएगा। n मतलब वही टाइम, n वर्ष बाद 36 प्लस n, 50 प्लस n बराबर कितना हो जाएगा? बताना पड़ेगा। ये हो जाएगा दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 5 6 एक का, 7 8 एक का, 5 से 7 2, 6 से 2 2 2। हाँ, आगे बढ़े। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है। एक की आयु दूसरे से 30 वर्ष अधिक है। बताऊं? नहीं बताते, जान लो। एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। कुल 50 छात्रों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। लड़कों की कुल आयु ज्ञात करो। यहाँ है। इसके बाद कौन सा है? टाइप चालू नहीं हुआ क्या? टाइप नंबर 5 कहाँ गया भाई? हाँ, तो टाइप से तो पढ़ रहे हैं। ये एक बीच में आ गया एक्स्ट्रा क्वेश्चन। टाइप 4 तो कर लिया अपन ने। 6 का नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एवरेज में। देखो मैंने बताया था ना, वो पिक्चर देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो एक मूवी के बीच में इंटरवल आता है ना कि अगली पिक्चर ये रिलीज होने वाली है, तब ये एज पढ़ रहे हैं अपन। तो इसमें एक टॉपिक आ गया ना ये औसत, तो अगली पिक्चर ये वाली रिलीज होने वाली है, एवरेज वाली, है ना। तब एवरेज में बताऊंगा, तब ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे वहां पे, तो समझ लेना अच्छे से। एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु की दोगुनी है। कुल 50 छात्रों में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1। लड़कों की कुल आयु ज्ञात करो। बताओ। करें सॉल्व, एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए। देखो समझते कैसे हैं। अच्छा, औसत का एक मतलब बस ये याद रखना कि सबको समान। औसत का एक मतलब क्या याद रखोगे? सबको समान, है ना। जैसे अगर मैंने बोला कि मैंने औसतन 10 रुपए दिया, इसका मतलब क्या हुआ? सबके पास 10 10 रुपए दिया। ठीक है, जब एवरेज टॉपिक पढ़ेंगे तो एवरेज की 3 डेफिनेशन में बताऊंगा आपको। कितनी बताऊंगा? 3। वो 3 डेफिनेशन को समझ लोगे तो पूरा एवरेज टॉपिक आपको अच्छे से बन जाएगा। अभी जरूरत सिर्फ क्या है, सबको समान की है ना। अब एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की औसत आयु, एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या का दोगुना है। तो सबसे पहले हम लड़कियों की संख्या निकाल लें। तो टोटल 50 लोग हैं। कितने हैं? अब उसमें रेशो दिया हुआ है 4:1 का। तो रेशो लड़के और लड़कियों का है, तो ये हो गया बॉयज और ये हो गया गर्ल्स। तो 40 लड़के हो गए और 10 लड़कियां हो गई। ठीक है। अब बोल रहा है कि लड़क एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या का दुगना है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 10। लड़कियों की संख्या कितनी है? 10। तो लड़कों का औसत कितना हो जाएगा? 20। दोगुना बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब लड़कों की कुल आयु ज्ञात करो। क्या बोल रहा है? लड़कों की कुल आयु। तो 40 लड़के हैं, सबके पास 20 20 है, तो 4 दूनी 8, तो मतलब लड़कों की कुल आयु कितनी होगी? 800।
ठीक है, औसत आयु भाई। मैंने अगर बोल रहा हूं कि 40 लोग हैं, 40 लोग को 20-20 रुपए देना है, या फिर 40 लड़के हैं, सभी लड़के 20-20 साल के हैं, तो टोटल सबकी एज जब गिनोगे तो कितनी हो जाएगी? 8 से होगी ना। एक लड़की की आयु थोड़ी ना है वो, सबकी मिला के है। जैसे अभी अगर बोलेंगे क्लास में सबकी आयु कितनी है, तो आप सबकी आयु को टोटल करोगे ना, तो 10-15 साल आएगी क्या? ज्यादा ही आएगी ना। तो ये टोटल आयु है ना। क्या होता है? टोटल इक्वल्स टू एवरेज इनटू नंबर। जो एवरेज होता है, एवरेज का अगर आप किसी संख्या में गुणा कर दोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा, है ना। और एवरेज बराबर होता है टोटल अपॉन नंबर, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ये एवरेज की डेफिनेशन होती है। कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या बराबर औसत। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, 4 साल पहले इतना था। ए की वर्तमान आयु बताओ, बताऊं? सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष बाद इतना इतना हो जाएगा, 5 से 10 5। वरना बताना पड़ेगा, ट्रिक से हो जाएगा बेसिक से होगा? कैसे होगा? डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए। 18 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:13 था, वर्तमान में यह अनुपात इतना है, बन जाएगा। अब ये आयु का अनुपात 18 साल पहले का है, 18 साल पहले ना, तो 8 और 13 रहेगा, तो +18 होगा, क्योंकि ये वाला जो रेशियो कब का है? 18 साल पहले का है। तो 18 साल पहले से आपको प्रेजेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। चलो, टाइप नंबर 5 वो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे पूरे। किसी परिवार में 3 सदस्य हैं, माता पिता और बेटा। बेटे की शादी के समय परिवार की औसत आयु 42 वर्ष थी। जूम कर दें। ठीक है, हो जाएगा कितना? हाँ, अच्छा इधर नहीं दिखिएगा। किसी परिवार में 3 सदस्य हैं, पिता माता और बेटा। बेटे की शादी के समय परिवार की औसत आयु 42 वर्ष थी। अब औसत आयु 42 वर्ष मतलब कि आपको क्या मानना है, सबकी आयु कितनी होगी? सेम। सबकी आयु सेम मतलब 42 42 42। ठीक है। शादी के समय, शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। ठीक है, ये भी। शादी के 2 वर्ष बाद एक पोते का जन्म हुआ। शादी के समय बहू की आयु क्या थी? पूरा उन्होंने फैमिली ट्री बना के दे दिया आपको, है ना। टाइमलाइन बना ले, यहां से टाइम स्टार्ट होगा, चलने दो ये टाइमलाइन, है ना। ये पास्ट से आप चलते जा रहे हो फ्यूचर की तरफ। ठीक है। अब इस जगह पे सबसे पहले लड़के 3 लोग हैं, 1 2 3, है ना। ये तीनों बैठ के ये डिसाइड कर रहे थे कि लड़के की शादी करना है। तो जब ये डिसाइड कर रहे थे कि लड़के की शादी कर रहे हैं, तब कितने लोग थे? 3। तो 3 लोग जब बैठे थे तो उनकी एज कितनी थी? 42 थी। कितनी थी? 42। तो यहां पर 3 ही लोग थे। कितने लोग थे? 3। तो 42 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा? 126। तो यहां पर 126 टोटल एज वाले लोग बैठे थे और क्या डिसाइड किए? शादी करना है। ठीक है, तो यहां पे शादी करेंगे, तो अभी 3 ही लोग थे। अब शादी से 6 साल के बाद, है ना। अब 6 साल के बाद कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 लोग हो गए, है ना। अब ये 3 लोग इसमें शामिल हैं कि नहीं है? है। ये 3 लोग शामिल है इसमें। तो ये 3 लोग 6-6 साल बड़े होंगे कि नहीं होंगे? तीनों लोग कितने कितने साल बड़े होंगे? 6-6 साल बड़े होंगे, तो मतलब टोटल 18 बड़े होंगे। तो मतलब प्लस
18। तो ये तीनों की मिला के 144 हो गई, एज हो गई नहीं हो गई। और सवाल बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद 36 होती, 6 वर्ष बाद कितनी होती? 36। 6 वर्ष बाद कितनी होती? 36। तो मतलब इन चारों की मिलाकर 36 है और तीनों की मिला के 144। तो इंटू इसमें 4 कर लोगे तो चारों की टोटल निकल जाएगी। तो इंटू 4 करोगे तो 6 और कितना आएगा? 4 3 12 और शादी के 2 वर्ष के बाद पोते का भी जन्म हुआ है। यहाँ शादी हुई है, यहाँ पर 2 वर्ष, 2 वर्ष के बाद एक पोता भी है। तो यहाँ पर 6 वर्ष के बाद ये 6 वर्ष वाला है। यहाँ पर कितने लोग होंगे? कितने? 5। एक नाती भी तो है छोटा, है नहीं है? छोटा है ना? कितने लोग हो गए? 5। अब ये 5 लोगों की जो औसत आयु है वो कितनी है? 36 वर्ष। तो टोटल कितना हो गया? 180। ठीक है। अब इसमें ये छोटे बच्चे की जो आयु है वो कितनी है? यहाँ 2 साल के बाद उसका जन्म हुआ और ये 6 साल है, तो ये टाइम ड्यूरेशन कितने का है? 4 साल का है। तो छोटे बच्चे का उम्र कितनी है? 4 साल। अब 180 में से 144 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 36। 36। अब ये 36 जो एज है, ये माँ मतलब बहू और बेटा बोल दूं मैं? नाती, बहू और नाती है ना? बहू और बहू और नाती की मिला के कितनी है? अब इसमें से 4 साल का तो नाती है नहीं है? तो बहू कितने साल की हो गई? 32। तो इस जगह पर जो बहू है वो कितने साल की है? 32 की है। तो शादी के समय उसकी, शादी के समय पूछा ना, शादी के समय बहू की आयु क्या थी? तो शादी के समय मतलब 6 साल पहले। तो यहां पर जो बहू है वो 30, तो 6 साल पहले कितने की होती? ये आंसर था। समझ में आया? नहीं आया? एक और देखो। ठीक है, ये एक घर है, यहाँ पर 3 लोग बैठे हैं शादी करने के लिए। ठीक है, तीनों की जो औसत आयु है वो है 42। अब 3 लोग इंटू 3 कर दूंगा तो तीनों की टोटल आयु कितनी आ जाएगी? 144 आ गई। ये 144 कितने लोगों की आयु है? और इसी समय इनने क्या किए हैं? शादी किए, तो प्लस ये बहू भी आ गई। अब कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। अब ये समय बीता 2 वर्ष, है ना? 2 वर्ष के बाद यहाँ पर नाती का जन्म हुआ। 2 वर्ष के बाद कितना हुआ? नाती का जन्म। और यहां से यहां तक 6 वर्ष। हाँ, कौन सा? अच्छा, 126। अच्छा, 4 3 12 तो होता है, हाँ। 126। ठीक है। हाँ, अब ये 6 वर्ष बाद आ गए आप। अब यहाँ पर टोटल कितने लोग हो गए? 5 हो गए। मतलब माता पिता लड़का बहू और फिर यहाँ पे नाती भी आ गया। तो ये माता पिता लड़का बहू प्लस
नाती। कितने लोग हो गए? अब ये 5 लोगों की जो औसत आयु है वो 36 साल बोल रहा है। तो 36 साल मतलब 5 लोगों की है, तो टोटल 180 हो गया, है ना? अब ये लोग भी तो यहाँ आने में बड़े होंगे कि नहीं होंगे? तो अभी 126 है। 6 साल के बाद ये तीनों 6-6 साल बड़े होंगे, मतलब टोटल कितने बड़े होंगे? 18। तो इसमें आप 18 को और ऐड करोगे तो 144 आ गया। तो ये टोटल 180 में से अगर मैं इन तीनों की एज को माइनस कर दूं तो मुझे सिर्फ बहू और नाती इनकी एज मिल जाएगी। तो इसमें से मैंने 144 को माइनस कर दिया तो मुझे कितना मिल गया? 36। ये 36 किसकी एज है? 36 जो है ये बहू और नाती की है, नहीं है? अब नाती जो है 2 साल के बाद जन्म हुआ है और अपन अभी 6 साल में है, तो नाती की उम्र कितनी होगी? 4। तो इसमें से 4 साल में माइनस कर दूं तो अभी जो एज होगी वो बहू की 32 है। अगर अभी बहू की एज 32 है और उसकी शादी 6 साल पहले हुई थी, तो 6 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी? 26। तो बहू की जो एज थी यहाँ शादी के समय वो थी 26। क्योंकि आपसे शादी के समय की ही आयु पूछ रहे उससे। अगर अभी की पूछा रहता तो 32 हो जाता। अगर पूछा रहता कि नाती की उम्र कितनी है, तो नाती की उम्र कितनी है? 4 साल। अगर पूछा रहता कि बताओ लड़का, माता पिता और लड़के में से किसी की पूछा रहता तो बता सकते थे क्या? नहीं, माता पिता और लड़के की आयु नहीं बता सकते, सिर्फ बहू और नाती की बता सकते हैं, पोते की। हाँ, हाँ। सॉल्व ही ऐसे किए तो फिर कैसे लिखोगे? सॉल्व तो ऐसे ही करोगे ना। देखो लिखने का तरीका कैसे रहता, मैंने ऐसे इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए। अभी बताया था कि इमेज बनी ना, सॉल्व करने का तरीका रहता तो वैसे ऐसे ही लिखना, लेकिन मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा। इसमें एक्सप्लेनेशन अच्छा रहता है ना, बड़ा एक्सप्लेनेशन रहता है। देखो प्रेजेंट में जो एज है वो कितनी है? इनकी औसत आयु 42। 42 इंटू 3 इक्वल्स टू 144। 144 ही क्यों आ रहा है मेरे पास में? 126। 144 अच्छा नंबर है ना, 12 का स्क्वायर। 126, 42 इंटू 48 इंटू 3, ठीक है। 42 इंटू 3, 126। अब ये कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। अब हो गए 5 सदस्य, तो 36 इंटू 5 बराबर 180। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया? 36। 36 - 4 बराबर 32 और -6 बराबर 26 शादी के समय, है ना? इन दोनों का डिफरेंस ही किसका है, क्या है? 36। ये जो 36 है ये बहू और नाती, उसमें से नाती की उम्र को माइनस कर दिए तो ये 32 बहू की बची, उसमें 6 और माइनस कर दिए। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने के वर्तमान औसत आयु पहले के समान ही रहती है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करो। बताओ इसका आंसर। बच्चे की वर्तमान आयु, हम्म, 3 साल पहले औसत आयु 17 थी, जे 85। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की परिवार की एक बच्चे की जन्म में 6।
17/102 कितना आया आया आपका 2 साल। 3 साल पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। अब देखो 3 साल पहले बोल रहे हैं, मतलब ये हो गया आपका प्रेजेंट और ये हो गया पास्ट, मतलब 3 साल पहले, 3 वर्ष पहले। यहां पर इनकी जो औसत आयु थी वो कितनी थी 17 थी। लोग कितने थे 5, तो इनकी जो टोटल आयु हो गई होगी वो हो गई होगी 85 वर्ष। ठीक है। अब जब वर्तमान में आते हैं तो वो बोल रहा है कि औसत आयु 17 ही वर्ष रहना चाहिए। औसत कितना रहना चाहिए 17, ये औसत है ना, और ये औसत 17 ही रहना चाहिए। लेकिन एक बच्चे के जन्म ले रहा है तो अब लोग कितने हो गए 6, तो इंटू 6, तो अब कितना हो गया 102। अब टोटल कितना हो गया 102। अब ये लोग भी तो तीन तीन, ये 5 लोग भी तो 3-3 साल बड़े होंगे ना, तो टोटल कितने बड़े होंगे 15 साल। तो यहां पर आप प्लस 15 करोगे तो हो गया कितना 100। ये 5 लोगों का है और ये 6 लोगों का, तो बच्चे की उम्र कितनी होगी 2 वर्ष। ये क्वेश्चन कम से कम 7-8 बार एग्जाम में पूछ चुका है। आप प्रीवियस ईयर के मॉक उठा के देखोगे तो आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा, 7-8 बार पूछा है सेम। आप 2 वर्ष याद करके भी जाओगे तो लिख टिक लगा दोगे, सही हो जाता है। पिता की वर्तमान आयु उसके हाँ ये वाले देखो आप, पिता की वर्तमान आयु उसके 2 बच्चों की वर्तमान आयु के योग की 3 गुनी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु बच्चों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो इसको, तीन। देखो क्या आप इसको, सवाल आसान है। पिता की आयु 3 गुनी है ना, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे पिता जो होगा वो 3x होगा, है ना। और बच्चे, दोनों बच्चे, 2 बच्चे हैं ना, बच्चे कितने हैं 2 हैं। दोनों बच्चों को मैं x मान लू, दोनों बच्चों को x, तो दोनों बच्चों की आयु का 3 गुना बोल रहा है ना वो, 2 बच्चों की आयु का 3 गुना, तो दोनों बच्चों को x मान लू, मतलब ये x में कितने बच्चे हैं 2 बच्चे हैं। अब 20 साल बाद बोल रहा है, मतलब पिताजी कितने साल बड़े हो गए 20 साल बड़े हो गए। पिताजी कितने साल बड़े हो गए 20 साल बड़े। अब यहाँ बच्चे भी तो 20 साल बड़े होंगे, लेकिन एक ही बच्चा 20 साल बड़ा होगा क्या, कितने बच्चे होंगे दोनों, तो यहाँ पर क्या आएगा 40, बराबर हो जाते हैं बोल रहे हैं वो। हो गया, इतना ही तो था। 3x + 20 = x + 40, 2x = 20, x = 10। तो आपसे किसकी आयु पूछ रहा है पिता की। इसमें वो बच्चे की आयु पूछ ही नहीं सकता, बच्चे की आयु नहीं पूछ सकता। अगर बच्चे की आयु पूछेगा तो उसका आंसर होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, बच्चे की आयु ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने पिता की पूछा है। तो पिता की x बराबर अगर 10 है तो 3x बराबर कितना होगा 30, तो पिता की आयु है 30। बताओ 30 साल में 2 बच्चे, ठीक है। 10 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है तो उसके जन्म से पहले परिवार की औसत आयु क्या थी। टाइप 5 ऐसे लग रहा है सर के ऊपर से जाने टाइप का, एवरेज एवरेज वाले आ रहे इसलिए। 10 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 10 सदस्य है, लोग कितने हैं 10 इंटू 20 वर्ष,
10 लोग हैं, टोटल आयु कितनी हो गई? 200। टोटल आयु कितनी हो गई? अब यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है, सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है? 10 वर्ष है, तो 10 साल पहले, 10 साल पहले ये सभी 10 लोग 10-10 साल छोटे होंगे, तो 10 लोगों की 10-10 साल आयु छोटी करोगे तो टोटल 100 साल कम हो जाएगा। तो इसमें से माइनस अपन क्या कर देंगे? 100 वर्ष। अब ये आयु कितनी बची है टोटल? अब लोग कितने हैं? एक तो गायब हो जाएगा ना, जो सबसे छोटा 10 साल वाला, अपने उसको तो कितने बचे? 9। तो 100 डिवाइडेड बाय 9, तो 11.11 वर्ष इनकी औसत आयु होगी। क्योंकि 10 साल पहले तो वो एक बच्चा गायब ना, तो बचेंगे कितने? 9 ही बचेंगे ना। सबसे छोटा 10 साल का है और 10 साल पहले की पूछ रहा है, मतलब वो छोटा बच्चा का उस समय जन्म ही नहीं हुआ, तो बचे कितने लोग? 9 लोग। इसलिए टोटल आयु जो थी वो 100 डिवाइडेड बाय 9। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 4 वर्ष बाद क्यू पी से 5 वर्ष बड़ा हो जाता है। कहने दो, ये बताना पड़ेगा क्या? अनुपात आपको अंतर दिया है ना, डायरेक्ट ही है, 3 और 1 का अंतर है। हाँ, एवरेज नहीं है इसमें, मिक्स ही थे ना वो। ये वाला, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन लिख के लाना कॉपी में। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी से 10 वर्ष अधिक होगी। एग्जाम में आया वो सवाल है, ही है। मतलब ये टाइप 5 में जितने क्वेश्चन है सब एग्जाम के ही हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क वाला है, क्योंकि इसके बाद अभी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और दूंगा मैं एज के। अभी तो आप लोगों को नाश्ता भी नहीं मिला है, फिर खाना भी देना है। 200 क्वेश्चन दे दूंगा मैं एवरेज इसके, आराम से बैठ के इसको सॉल्व कर लेना पूरे। वो कर लोगे पूरे तो उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक।